तो अनुचित उपसमुच्चय आपका हो गया इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट। अब देखिए, जो उचित उपसमुच्चय होता है, टोटल कितने उपसमुच्चय होते हैं? कुल कितने उपसमुच्चय होते हैं? जैसे मान लीजिए कि आप x का उपसमुच्चय निकाल रहे हैं, ठीक है? x में मान लीजिए कि अवयवों की संख्या n है। x में मान लीजिए n अवयव हैं, ठीक है? तो उपसमुच्चय कितने निकल के आते हैं? 2 की पावर n, 2 की पावर n, 2 का घात n। उसमें से 2 का घात n में कितने उचित होते हैं, कितने अनुचित होते हैं? तो उचित आपको एक छोड़ के सारा होता है। यस सर। तो 2 टू द पावर n माइनस 1, और मात्र एक जो होता है वो अनुचित होता है, जो कि वो सेट खुद ही हो गया, राइट? जैसे उदाहरण के तौर पे x में अगर 1 और 2 अवयव हैं, तो उसके जो उपसमुच्चय होंगे, उपसमुच्चय x का जो उपसमुच्चय होगा वो होगा 5, ठीक है? यस सर। 1 का समुच्चय और 2 का समुच्चय और 1 2 खुद, ठीक है? इसमें से ये जो पहले 3 हैं ये उचित होंगे। यस सर। ये उचित उपसमुच्चय कहलाएंगे। और ये जो आखिरी वाला है, जो कि वो सेट x खुद है, ये हो जाएगा अनुचित। अनुचित उपसमुच्चय, ठीक है? यस। इतना तक हम लोगों ने बात किया था। अच्छा, किसी भी उपसमुच्चय को हम लोग किस सिंबल से दर्शाते हैं? जैसे मान लीजिए कि ये y है, y इज अ सबसेट ऑफ x। तो अगर y x का उपसमुच्चय है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? y इज अ सबसेट ऑफ x, ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है? ये वाला सिंबल आपको याद होगा। यस सर। उचित के लिए हम लोग एक स्पेशल सिंबल यूज करेंगे। अगर कोई उचित उपसमुच्चय है तो हम लोग बोलेंगे, जैसे मान लीजिए इसको ले लिया, हालांकि y भी उचित है, 2 को ले लिया, मान लीजिए z कहते हैं इसको। तो z में जब हम लोग ये सिंबल का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें नीचे डंडा नहीं लगाएंगे, ठीक है? तो अगर आप इस प्रकार के सिंबल को देखते हैं कहीं भी, तो समझ जाइए कि वो आदमी ये कहना चाह रहा है कि z x का उचित उपसमुच्चय है, ठीक है? हालांकि ये जो सिंबल होता है वो उचित अनुचित दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, बट ये खासकर होता है इस्तेमाल सिर्फ उचित वालों के लिए। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक सर। अब आगे हम लोग बात करेंगे समान समुच्चय के बारे में। दो समुच्चय समान तब कहलाएंगे जब दोनों में जो अवयव हैं वो सेम हो, बराबर हो। जैसे कि मान लीजिए कोई आपसे बोलता है कि एक समुच्चय है x, जिसमें है मान लीजिए मैं यहां लिख देता हूं ALLOY, ठीक है? एक दूसरा समुच्चय लेते हैं जिसमें है LOYAL। हाँ, हेलो हेलो, कौन? नमस्ते भैया, फरीद। अरे फरीद, नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, आप कैसे हो भैया? बस बिल्कुल सही। हम लोग चर्चा कर रहे थे समुच्चय के प्रकार की, तो हम लोगों ने बस थोड़ा सा रिवाइज किया था कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था उपसमुच्चय के बारे में। यस भैया।
अब हम लोग बात कर रहे हैं समान समुच्चय के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, ठीक है। तो मैं एक उदाहरण से इनको समझाने की कोशिश कर रहा था, तब तक आप आ गए। चलिए आप भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट कीजिए, योगदान दीजिए। तो x और y दो समुच्चय हैं। x में है ALLOY अवयव, y में है LOYAL अवयव, ठीक है। क्या ये दोनों समुच्चय समान हैं? यस सर। हाँ सर। अब देखिए इसमें ना मैंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने का कोशिश किया। मैंने जानबूझ के एक अवयव को 2 बार लिखा। हालांकि हाँ नियमतः किसी भी समुच्चय के अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है, उसको एक ही बार लिखा जाता है। तो अगर इसको आप ठीक से लिखिएगा तो आपको पता चलेगा इसमें सिर्फ A आएगा, L आएगा, O आएगा और Y आएगा। ठीक है? बस 2 बार L मैंने आपको बस कंफ्यूज करने के लिए लिखा था। यहाँ भी 2 L मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा था। तो इसको भी अगर आप लिखोगे तो LOYA ही लिखोगे। और एक और बात हम लोग जानते हैं कि किसी भी समुच्चय में इनके क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप A लिखें पहले, उसके बाद L लिखें, O लिखें, Y लिखें, या पहले L लिखें, O लिखें, Y लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अवयव के क्रम पे कुछ भी निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों समुच्चय समान है क्योंकि इनमें सेम अव्यय हैं। A है, इसमें भी A है, L है, इसमें भी L है, इसमें भी O है, इसमें भी O है, इसमें भी Y है, इसमें भी Y। ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे सेट X इज इक्वल टू सेट Y। ठीक है, ये दोनों सेट समान हो जाएंगे। हालांकि इसके पीछे एक छोटा सा और भी मैथ छुपा हुआ है जो कि आगे आपको शायद काम आएगा। कभी भी एक सेट दूसरे सेट का इक्वल तभी होता है या समान तभी होता है जब ये दोनों चीजें सत्य हो। x y का उपसमुच्चय हो और y x का उपसमुच्चय हो। अगर कोई ऐसा केस आता है जहां पे आपको दिखता है कि दो ऐसे समुच्चय हैं जो एक दूसरे के उपसमुच्चय भी हैं, तब ये दोनों सेट इक्वल होंगे, दोनों सेट समान होंगे। समझ में आ रहा है? तो देखिए उपसमुच्चय को कैसे आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हो कि y का उपसमुच्चय है x, तो y बड़ा हुआ थोड़ा, ठीक है। आगे चल के हम लोग वेन डायग्राम देखेंगे, वेन के आरेख, ठीक है। तो वेन जो थे एक मैथमेटिशियन थे, जॉन वेन, ब्रिटिशर थे। उन्होंने ये चीज निकाला था कि किसी भी समुच्चय को हम लोग ज्योमेट्रिकल आकृति से, खासकर एक आयत से, एक सर्कल से दर्शा सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे उसके। तो जैसे मान लीजिए मैं दिखाना चाह रहा हूं किसी को डायग्राम के थ्रू कि x y का उपसमुच्चय है, तो हम लोग क्या करेंगे, y को बड़ा बनाएंगे और उसके अंदर छोटा सा x बनाएंगे। इससे देखने वाले को पता चल जाएगा कि ओ x y का उपसमुच्चय है। यहाँ हालांकि मैंने दिखाया है x y का उचित उपसमुच्चय है, बट ये बराबर भी हो सकता है, जो कि आपको दूसरे वाले चीज से पता चलेगा। अगर इसको आप देखेंगे, इसको अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ओ x बड़ा है और y अंदर छोटा है। ठीक है। अब दोनों एक साथ अगर मैं बोलूं कि सत्य हो रहा है, तब क्या निष्कर्ष निकलता है? दोनों अनुचित। अगर मैं बोलूं, जैसे एक छोटा सा मैं वाक्य आपको बोलता हूं, x y से छोटा है, y x से छोटा है। नहीं, छोटा नहीं बोल सकते, बोलिए कि छोटा या बराबर है, y x से छोटा या बराबर है। तो दोनों अगर सत्य है तो आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? दोनों अनुचित है। नहीं, फिर से समझिए। जैसे मैं बोलूं कि x y से लेस देन इक्वल टू है और y भी लेस देन इक्वल टू x है, अगर दोनों एक साथ सत्य हो रहा है तो इससे आपको क्या निष्कर्ष निकलता है? दोनों को एक तो ही सर दोनों बराबर हो जाएंगे। दोनों बराबर है, बराबर। यही निष्कर्ष निकलेगा ना। यस देखिए सर। x अगर y से छोटा हुआ तो y x से छोटा तो होगा नहीं, यस सर। पर अगर बराबर हुआ तब दोनों सत्य हो गए। बोथ स्टेटमेंट्स विल बी ट्रू, है ना। दोनों का Yes, ट्रू sir. होगा तब जो दोनों बराबर हो। तो यही
इसी तरीके का कुछ मैं यहां भी कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर x y का उपसमुच्चय है और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली साथ ही साथ y भी x का उपसमुच्चय है, तो ये तभी हो सकता है, ये तभी संभव हो सकता है जब x और y समान हो, राइट। हालांकि आपके एनसीईआरटी में इसकी ज्यादा उल्लेख नहीं किया गया है, बट ये आपके लिए जानना सही रहेगा, ठीक है। तो सामान्य समुच्चय के बारे में कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है समतुल्य समुच्चय, उसको भी समझ लीजिए। हाँ, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। समान समुच्चय क्या होते हैं? समान समुच्चय वो समुच्चय होते हैं जिसके अव्यय बिल्कुल सेम टू सेम हो, बराबर हो, कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अगर इसमें a है तो दूसरे वाले में भी a होना चाहिए, इसमें अगर l है तो दूसरे वाले में भी l होना चाहिए, इसमें हुआ दूसरे वाले में भी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक सवाल मैं पूछ लेता हूं, हालांकि एक प्रश्नावली भी करेंगे हम लोग इसके ऊपर। तो प्रश्न ये है आप लोगों से, मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि एक सेट है x, ठीक है, और ये सेट में ऐसे अवयव हैं जो कि इस समीकरण को सेटिस्फाई करते हैं। ध्यान से देखिएगा इस समीकरण को, ये द्विघातीय समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और एक दूसरा समुच्चय है जिसमें ऐसे एलिमेंट हैं, और ऐसा समझ लीजिए कि इसमें 2 और 3 है, ठीक है। क्या x y के समान है? क्या ये दोनों सामान्य समुच्चय हैं? हाँ या ना? हाँ या ना? क्या जवाब होगा आपका? एक जवाब आपको चुनना है। देखिए, एक को मैंने लिखा सेट बिल्डर नोटेशन में, जिसको हम लोग कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप में लिखा, और एक को मैंने लिखा रोस्टर रूप में। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भैया बताइए, क्या ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों समान हैं? तो आप क्या करोगे? सबसे पहले दोनों को कोशिश करोगे रोस्टर रूप में लिखने की। तो y तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, y में तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, उसको लिखेंगे। हाँ, x लिखा हुआ है आपका समुच्चय निर्माण रूप में, तो उसको रोस्टर रूप में लिखना है, तो कैसे लिखिएगा बताइए? तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो द्विघातीय समीकरण आपने क्लास 10th में सॉल्व किया है क्या? हाँ सर। हाँ, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म बोलते हैं ना इसको। तो -5 को तोड़ दीजिए, -3 और -2 में, -2 में सर हो गया। ठीक है। अब इन दोनों से x को कॉमन ले लीजिए, है ना। इन दोनों से -2 को कॉमन ले लीजिए, करेक्ट। अब इसके ऐसे फैक्टर बन जाएंगे, इसका मतलब कि x -2 0 हो सकता है और x -3 भी 0 हो सकता है, मतलब x का मान 2 हो सकता है, x का मान 3 हो सकता है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस सेट बिल्डर नोटेशन को, या कह लीजिए समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर रूप में लिखेंगे, तो आप ऐसे लिखेंगे, तो अब आप देख पा रहे होंगे कि हाँ, ये तो दोनों समान है, तो उसका उत्तर होगा हाँ। हाँ। समझ में आ गया? आसान है, की बात नहीं। अच्छा, अब मैं क्या बात कर रहा था, चलिए दूसरे पृष्ठ पे चलते हैं। इसको अगर नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। अब हम लोग बात करेंगे समतुल्य समुच्चय की। देखिए, समतुल्य समुच्चय बेसिकली इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल सेट नहीं, वो पहला वाला था इक्वल सेट्स, यहां हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। अच्छा, इक्विवेलेंट सेट समझने से पहले एक बार हम लोग एक छोटा सा शब्द जान लेते हैं, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर बेसिकली बताता है कि उस समुच्चय में कितने अवयव हैं, तो अवयवों की संख्या बताता है।
अवयवों की संख्या पता चलती है कार्डिनल नंबर से, संख्या पता चलती है। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि AEIOU एक समुच्चय है, इसका कार्डिनल नंबर बताइए। देखिए कार्डिनल नंबर लिखने का तरीका देख लीजिए, n लिखते हैं और जो समुच्चय है उसका नाम अंदर लिखते हैं। तो आप क्या बोलेंगे? आपको बस इसके अवयवों की गिनती करके यहाँ लिख देनी है। कितने अवयव हैं यहाँ पे? 5 सर। 5। सर। ठीक है, तो 5 हुआ। तो अब इससे मिलता जुलता यहाँ पे मैं आपको एक वाक्य बोलूंगा, दो समुच्चय समतुल्य तब कहलाएंगे, x और y समतुल्य तब कहलाएंगे जब उनके अवयवों की संख्या बराबर हो। बट ये जरूरी नहीं है कि उनके अवयव भी बराबर हो। समझ में आ रहा है? अंतर समझ में आ रहा है आपको? तो जब उनके अवयवों की संख्या बराबर होगी तब वो समतुल्य कहलाएंगे। मतलब अवयव बराबर होना जरूरी नहीं है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर मैं बोलूं एक समुच्चय है जिसमें 1 2 3 है और दूसरा समुच्चय है जिसमें ABC है, ठीक है, क्या ये दोनों समुच्चय समान हैं? आप बोलेंगे नहीं, ये सामान्य नहीं है, क्योंकि 1 इसमें नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, ना कि इसमें A है, ना कि इसमें B है, ना कि इसमें C है। तो सामान्य तो नहीं है, बट हाँ दोनों समतुल्य हैं। तो उसके समतुल्य, हाँ समतुल्य इसलिए है क्योंकि इसका कार्डिनल नंबर भी 3 है, इसका कार्डिनल नंबर भी 3 है। राइट राइट, क्योंकि x का कार्डिनल नंबर भी 3 है और y का भी कार्डिनल नंबर 3 है, तो ये दोनों समतुल्य हो जाएंगे। ठीक है, अंतर समझ में आ रहा है? अंतर समझ में आ रहा है समान समुच्चय और समतुल्य समुच्चय के में? ठीक है, यस सर। अच्छा, अब बढ़ते हैं एक अन्य प्रकार की ओर। नोट्स बनाते जाइएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे परिमित और अपरिमित एवं अपरिमित समुच्चय की। हाँ, जिसको हम लोग कहेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। नाम से ही पता चलता है कि फाइनाइट वाले में अवयवों की संख्या गिनी जा सकती है सर। और इनफाइनाइट में अवयवों की संख्या अनंत है, इनफाइनाइट है। राइट, अनंतता की ओर जा रही है। उदाहरण के तौर पे परिमित समुच्चय का एक उदाहरण देता हूं मैं। परिमित समुच्चय का एक उदाहरण देता हूं मैं। जैसे कि ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ठीक है, प्राकृतिक संख्या जो कि 100 से कम है। सो 1 से लेकर 99 तक जो आप लिखेंगे वो एक समुच्चय होगा जो कि परिमित होगा, क्योंकि उसके अंदर अवयवों की संख्या फाइनाइट है, गिनी जा सकती है। ठीक है, और आपको अपरिमित का दें तो सबसे पहला एग्जांपल जो आता है दिमाग में, सारे रियल नंबर। अगर मैं बस ये बोल के छोड़ दूं कि x है, जहां की एक x एक प्राकृतिक संख्या है, तो आप बोलोगे अरे तो बहुत सारी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, तो असंख्य है, अनंत है। ठीक है, तो ये अपरिमित हो गया। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय अपरिमित हो गया। ठीक है, यस सर। तो ये सारे अपरिमित हो गए। अब यहाँ पे एक और बात जो कि आता है वो होता है अंतराल। येलो में लिखते हैं अंतराल, जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में इंटरवल भी बोलते हैं। इंटरवल, हाँ इंटरवल।
अब अंतराल को समझिए। अंतराल जो होता है ये एक प्रकार का सबसेट ही होता है, एक प्रकार का उपसमुच्चय ही होता है। जैसे कि मैं बोलूं कि सारे वास्तविक संख्या 2 से 3 के बीच में, तो ये एक अंतराल है, ये एक अंतराल है, ये एक इंटरवल है। तो ये जो चीज है ये सबसेट होगा सारे वास्तविक संख्याओं का, रियल नंबर्स का सबसेट होगा। अब इसमें भी कई तरह के अंतराल होते हैं जो कि हम लोग देखेंगे अभी, खुला अंतराल, बंद अंतराल। पर पहले इसको समझते हैं। 2 से 3 के बीच में अगर मैं आपसे पूछूं कितनी वास्तविक संख्याएं हैं, क्या जवाब होगा? 2 और 3 और बीच में पॉइंट में भी नहीं। हाँ सोचिए, बताइए। 2 से 3 के बीच में कितने वास्तविक संख्याएं हैं? आप बोलेंगे असंख्य, है ना। देखिए 2 के बाद जरूरी नहीं है 2.1 आए, एक बार 2.000000001 भी आ सकता है ना, है कि नहीं, है ना। यस तो सर 2 से 3 के बीच में मात्र इसका गैप एक ही है। आपको लगेगा अरे भाई ये तो एक ही गैप है, बट इसके बीच में ना कितनी सारी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, है ना। यस कोई सर अंत नहीं है। जैसे मैं लिखूं 2.0000000 1 करोड़ बार लिख दूं, यहाँ 1 लिख दूं, तो एक संख्या ये हो सकती है। 1 करोड़ एक बार भी 0 लिख दूंगा तो एक और संख्या हो सकती है। सो 2 और 3 के बीच में असंख्य वास्तविक संख्याएं हैं, असंख्य वास्तविक संख्याएं हैं, है ना। यस सर तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे कि एक इंटरवल जो होता है, एक अंतराल जो होता है, ये एक अपरिमित समुच्चय होता है जिसके अंदर असंख्य असंख्य अवयव हो सकते हैं, ठीक है। यस भैया। तो आगे चल के जब हम लोग दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे तो हम लोग बहुत बार अंतराल की बातें करेंगे, बहुत बार। अंतराल तो जैसे समझ लीजिए कि हमारे पढ़ाई का एक अभिन्न अंग ही होगा गणित में, ठीक है। आगे Yes, चल के yes. डोमेन, रेंज ये सब देखेंगे फलन के, तो उसमें हम लोग बहुत बार अंतराल का इस्तेमाल करेंगे। तो उसकी जो बुनियाद है मैं यहाँ अभी रखना चाहता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाएं। तो अंतराल जो होता है बहुत तरीके के होते हैं। यहाँ पे जो आप अंतराल देख रहे हो, इसमें मैंने, आप देख रहे होगे कि मैंने स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है। इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। जो कोष्टक है यहाँ पे स्क्वायर कोष्टक है। इसका मतलब ये होता है, गणित में हर एक कोष्टक का अलग अलग मतलब होता है, तो उसको समझिए। स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 और 3 को लेते हुए इसके बीच में जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी। तो इस समुच्चय के अंदर और इस इंटरवल के अंदर ऐसा कह लीजिए 2 और 3 भी इंक्लूडेड होंगे, 2 और 3 भी भैया मौजूद होंगे। हाँ, तो 2-3 के बीच और कौन सी संख्या है? बहुत सारी हो सकती। अभी तो मैंने बताया 2.001 हो सकता है, 2.05 हो सकता है, अच्छा, अच्छा, 2.5 भी हो सकता है। हाँ। कुछ आप एक्चुअली वास्तविक संख्याएं के बारे में बात कर रहे हैं, आप प्राकृतिक संख्या के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा, हाँ। हाँ, आपके दिमाग में चल रहा है प्राकृतिक, पर प्राकृतिक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ Yes, बात कर रहा हूँ वास्तविक संख्याओं की। तो yes, yes. 2.2 भी हो सकता है, 2.21 भी हो सकता है, Yes, भैया, हाँ 2.00 समझ गए। संख्या हो सकते हैं यार, कोई कमी मतलब अंत ही नहीं है जितने भी यस संख्या। भैया। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 और 3 के बीच में कितने प्राकृतिक संख्या हैं, तब आप बोलेंगे एक भी नहीं, एक भी नहीं है, एक भी नहीं, हाँ, ठीक है। पर वास्तविक संख्याएं तो बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। यस और हमारे जो गणित में बहुत सारी हम लोग बात करेंगे रियल नंबर के बारे में, ज्यादा बात करेंगे। यस भैया। नंबर, नेचुरल नंबर के बारे में बहुत कम बात होती है, क्योंकि अब वो सब बचपन के नंबर्स थे, राइट। अभी जब हम लोग बात करेंगे, हम लोग के जो नंबर होंगे बहुत ज्यादातर वास्तविक होंगे। तो ये जो अंतराल होता है इसको हम लोग कहेंगे बंद अंतराल। बंद अंतराल है, बंद अंतराल। बंद मतलब क्लोज इंटरवल। यस भैया। बंद अंतराल का मतलब ये होता है, सिंपल से भाषा में समझ लीजिए, इसमें आपके ये दोनों नंबर भी मौजूद हो उस अंतराल में।
तो अगर मान लीजिए मैं ऐसे दिखाना चाहता हूं कि 2 नहीं है बट 3 है, तब हम लोग थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे अपने इसमें। हम लोग 2 के आगे राउंड ब्रैकेट लिखेंगे और 3 के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे। तो पढ़ने वाले को इससे क्या पता चलेगा मालूम है? वो समझेगा कि आपका जो अंतराल है उसमें 2 नहीं है, पर 2 के बाद जो भी आता है वो सारा है। कहां तक भाई? 3 तक। 3 तक। ठीक है, तो इसको देख लीजिए कि नंबर लाइन में, नंबर लाइन जो होता है अपना, उसमें हम लोग कैसे दर्शाते हैं? उसमें हम लोग 2 के सामने और 2 के ऊपर हम लोग एक खोखला गोल बिंदु बना देंगे। खोखला मतलब ये खाली है, इसमें कुछ दिखे रहेगा नहीं। और 3 के ऊपर जो हम लोग बनाएंगे वो थोड़ा भरा हुआ बनाएंगे। भरा हुआ मतलब कि 3 मौजूद है हमारे अंतराल में, पर 2 मौजूद नहीं है। 2 के जस्ट बाद जो नंबर आता है वो मौजूद है। अब आप हमसे पूछेंगे कि 2 के जस्ट बाद कौन सी वास्तविक संख्या है, ये तो भैया कोई नहीं बता सकता। बहुत बड़ा कुछ भी कोई नहीं बता सकता है। अगर कोई बोलेगा 2.01 तो हम बोलेंगे 2.001 भी हो सकता है। 2.0, अब कितना भी आप जीरो लगा दीजिए, ठीक है। हाँ, तो ये बताया ही नहीं जा सकता है। कोई आपसे पूछता है कि 2 के बाद जो वास्तविक संख्या है वो क्या है, तो आप नहीं बता सकते। करेक्ट। आगे चल के हम लोग सीमा वगैरह के बारे में बात करेंगे, लिमिट्स। तो हम लोग उसको 2+ दिखाते हैं ऐसे करके। 2+ मतलब 2 के जस्ट बाद जो वास्तविक संख्या है। हालांकि इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मुझे दिखाना है कि 2 है बट 3 नहीं है उस अंतराल में, तो हम लोग इसको ऐसे दर्शाएंगे, ठीक है। 2 के पहले स्क्वायर ब्रैकेट, 3 के बाद राउंड ब्रैकेट। तो इसको मैं नंबर लाइन में अगर दिखाऊं तो कैसे बनाइएगा नंबर लाइन में, बताइए। 2 को भरा हुआ रखेंगे, 3 को हाँ, 2 को भरा हुआ रखेंगे, 3 को खोखला रखेंगे। और इसके बीच का जो लाइन है ना, उसको थोड़ा सा आप गाढ़ा बना दीजिए ताकि लगे कि इसके बीच में जो भी है वो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, परिचय। अच्छा, अब मान लीजिए 2 और 3 का अंतराल दिखाना है जिसमें 2 और 3 दोनों नहीं है, तब हम लोग ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। अब बहुत हद तक ये ना कोऑर्डिनेट जैसा दिखता है। कोऑर्डिनेट का भी बिंदु हम लोग ऐसे ही दिखाते हैं, है ना। लास्ट टाइम आप लोग कोऑर्डिनेट तो पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति। हाँ, तो उसमें ऐसे थोड़ा सा ये भिन्न है, ये इंटरवल दर्शा रहा है। कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये जैसे कि हम लोग पहले बचपन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे, तो आप एक्स और वाई एक्सिस होता है, यहाँ पे कोई पॉइंट को 2,3 भी दिखाते होंगे, पर ये वो नहीं है, ये अलग चीज है। दोनों में कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो ये बेसिकली दर्शाता है 2 से 3 के बीच में सारी वास्तविक संख्याएं 2 और 3 को छोड़कर, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे करके दिखाएंगे, ठीक है। आपके बुक में भी मैं एक बार दिखा देता हूं कि कैसे इन्होंने दिखाया है। हाँ, ये आपका बुक है, तो ये कहाँ पे दिख रहा है? ये शायद आपको अंतराल सबसेट, हाँ सबसेट के अंदर है, ये सबसेट के अंदर ही आता है। हाँ, वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय, हाँ अंतराल। ये देखिए, ये देख रहे हैं ब्रैकेट। यस भैया। तो देखिए, जब आप ए और बी के आगे जब आप ऐसा ब्रैकेट बना देंगे, तो इसका मतलब ये एक ऐसा अंतराल है जिसमें ए और बी दोनों सम्मिलित हैं, ठीक है। इसको हम लोग बंद अंतराल कहते हैं या समवृत्त अंतराल कहते हैं। अब जैसे ये देखिए, इसमें ए के आगे स्क्वायर ब्रैकेट है बट बी के बाद राउंड ब्रैकेट है, ठीक है। तब इसमें बी इंक्लूडेड नहीं हुआ, बी अपवर्जित है। इसमें अपवर्जित मतलब इंक्लूडेड नहीं है, इसमें इसके अंदर नहीं आएगा, बी के जस्ट पहले खत्म हो जाएगा। अब आप पूछेंगे बी के जस्ट पहले कौन सी वास्तविक संख्या है, तो ये भैया कोई नहीं बता सकता है, ठीक है, ठीक है। तो इसको ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। अब एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि अनंतता के आगे हमेशा राउंड ब्रैकेट बनाइएगा, चाहे वो
नेगेटिव अनंत हो या पॉजिटिव अनंत हो, उसके सामने हमेशा राउंड ब्रैकेट ही बनाया जाता है, कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट इंफिनिटी के आगे नहीं बनाना है। यस भैया। क्योंकि इंफिनिटी तक कभी पहुंचा ही नहीं जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो कभी भी अगर आप मैथ्स का कोई भी सवाल उठा लेंगे जहां पे अनंतता के बारे में जिक्र होगा, चाहे ऐसा कोई अंतराल होगा जिसमें अनंतता का को दर्शाया गया होगा, तो उसके बगल में चाहे आगे चाहे पीछे जहां भी हो, जैसे मान लीजिए इसके आगे या इसके पीछे हमेशा राउंड ब्रैकेट का इस्तेमाल होगा, कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट का नहीं होगा। तो अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं तो मतलब आप बताना चाह रहे हैं कि अनंतता तक आप पहुंच चुके हैं, क्योंकि संभव ही नहीं। ठीक है, यहां भी देखिए दर्शाने के तरीके जो मैंने आपको बताए थे। तो जैसे आप राउंड ए राउंड बी लिखिएगा, जो कि आपका एक खुला अंतराल है, तो इसमें ए और बी के ऊपर आप हॉलो डॉट बनाइएगा। हॉलो मतलब समझ रहे हैं ना, खाली, खोखला, खोखला, हाँ खोखला बिंदु बनाइएगा। तो इसमें देखिए चार तरीके के इसमें पॉसिबिलिटी दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब बात करते हैं पावर सेट की, घात समुच्चय। तो आइए वापस चलते हैं अपने ब्लैक बोर्ड पर। पावर सेट थोड़ा समझिएगा ध्यान से। घात समुच्चय, घात समुच्चय, इसको पावर सेट कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। पावर, पावर मतलब घात, पावर सेट। तो पावर सेट जो होता है वो किसी एक सेट का निकलता है। क्या होता है पावर सेट? पावर सेट बेसिकली x के उप समुच्चयों का समुच्चय होता है। तो जगह अगर आप लिखते हैं पावर सेट ऑफ x, मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें जो अवयव हैं वो x के उप समुच्चय हो। समझ में आ रहा है? उदाहरण मैं देता हूं, पहले मैं यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख देता हूं कि एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयव x के उप समुच्चय हो। समझ में आ रहा है? जैसे कि उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पल, x में मान लीजिए 1 2 है। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं कि चलिए इसका घात समुच्चय, x का घात समुच्चय बताइए। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले एक कोष्ठक बना लीजिए ऐसे करके, महिला कोष्ठक, और इसके अंदर x के वो तमाम उप समुच्चय लिख डालिए जो कि आप बना सकते हो। तो क्या क्या होगा भाई? पाई होगा, पाई, हाँ। रुक् समुच्चय, रुक् समुच्चय तो आपको मालूम ही है, हर समुच्चय का उप समुच्चय होता है। फिर होगा 1 होगा, फिर होगा 2, फिर होगा 1 2। ठीक है, तो ये क्या है भाई? ये एक तरह का समुच्चय ही है, बट इस समुच्चय के अंदर जो अवयव लिखे हुए हैं वो आपके x के उप समुच्चय हैं। समझ में आ रहा है? तो एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ x आर सबसेट्स ऑफ x। समझ में आ गया? यस सर। एक प्रश्न लेते हैं इसके ऊपर। जैसे मान लीजिए y एक समुच्चय है जिसमें a b c है। अब आपसे एक सवाल मैं पूछूंगा, सवाल ये है कि इसका घात समुच्चय लिखिए, y का घात समुच्चय लिखिए। कैसे लिखिएगा बताइए? अपने अपने कॉपी पे लिखिए पहले। यस सर। लिख लिए? तो चलिए एक मंझला कोष्ठक बनाते हैं यहाँ पे, ब्रैकेट। हाँ, तो सबसे पहले क्या लिखिएगा? रिक्त समुच्चय, पाई, नल सेट। नल सेट हर समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, आपको मालूम ही है। यस। अच्छा, ये बात बताइए
नल सेट y का उचित उपसमुच्चय है कि अनुचित उपसमुच्चय है? एक ऐसे ही मैं सवाल पूछ लेता हूं देखने के लिए कि आपको याद है कि नहीं पिछला। ये y का उचित उपसमुच्चय है कि अनुचित उपसमुच्चय है? सर ये तो है ही नहीं। नहीं, जो नल सेट होता है वो उचित उपसमुच्चय में गिना जाता है कि अनुचित उपसमुच्चय में गिना जाता है? उचित सर। उचित। अच्छा, अब उसी पे एक और आगे सवाल पूछता हूं मैं। मान लीजिए कि सेट खुद ही एक नल सेट है, एक रिक्त समुच्चय है, ठीक है? उसका अगर उपसमुच्चय लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? इसका उपसमुच्चय क्या होगा? अनुचित हो जाएगा सर, क्योंकि फिर हाँ, यही। इसका उपसमुच्चय यही होगा, बट अब यहाँ पे ये अनुचित हो जाएगा। यस सर। ये बात ध्यान रखिएगा, ये किसी प्रकार से पूछा जा सकता है एक सवाल में, ठीक है? यस सर। तो अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है जो कि रिक्त नहीं है, नॉन एम्प्टी जिसको इंग्लिश में बोलेंगे, उसके उपसमुच्चयों में वो अगर आप लिखोगे तो रिक्त समुच्चय एक उचित उपसमुच्चय के रूप में गिना जाएगा, परंतु एक रिक्त समुच्चय का अनुचित उपसमुच्चय वही खुद होगा। यस सर। ठीक है, चलिए अब वापस आते हैं इस सवाल पे। तो हम लोग लिख रहे थे इसका घात समुच्चय, तो इसमें हम लोग लिखेंगे पहला तो आपका रिक्त उपसमुच्चय हो गया, फिर आएगा ए लिखिए, फिर बी, यस सर। फिर सी, फिर ए बी, ए सी, बी सी और ए बी सी। गिनिए 8 होना चाहिए, 8 से कम हुआ मतलब आप कुछ छोड़ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब सब सही है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किसी भी समुच्चय के घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ द पावर सेट ऑफ y? तो आप क्या बोलेंगे? 2 टू द पावर अब 2 का घात y के जितने अवयव होंगे, है ना? समझ में आ गया? क्योंकि उपसमुच्चयों का कुल संख्या होगा 2 टू द पावर और 2 का घात जितनी भी अवयव मौजूद है y में, y के अवयव, तो उतने सारे उपसमुच्चय बन सकते हैं, और वो सारे उपसमुच्चय आपके अवयव बन गए घात समुच्चय के। तो घात समुच्चय में कितने अवयव हो गए? 2 का घात ny। ठीक है, ठीक है। चलिए अब आपसे एक सवाल पूछता हूं मैं। एक सेट है A जिसमें मात्र एक है, एक सिंगलटन सेट है, ये एकल समुच्चय है। बताइए इसका घात का घात लगा दिया मैंने। पावर सेट ऑफ ए लिख के बताइए, ध्यान से लिखिएगा, सोच समझ के लिखिएगा, कोई गड़बड़ी मत कीजिएगा। लिखें कॉपी पे? हाँ कॉपी पे लिखिए ना, फिर उसके बाद हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। लिख लिए? यस सर। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे घात समुच्चय ए का घात समुच्चय। क्या क्या लिखिएगा बताइए यहाँ पे? पाई और एक। पाई और एक और एक लिखिएगा। बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो आप लोग सब लिख लिए होंगे। यस सर। अब आता है ये चीज। अब ये कैसे लिखिएगा? अब देखिए यहाँ पे आपके पास, अब समझिए कि ना कि एक सेट आपको दे दिया गया है x, मान लीजिए इसको। x में 2 अवयव हैं, इसके सारे उच्च समुच्चय हमें लिखना है। तो क्या क्या लिखिएगा बताइए, सोच समझ के बताइएगा। यहाँ पे मैं कोष्टक खोल ले रहा हूँ। हाँ बताइए सर। उच्च समुच्चय तो एक ही है जो फाई है। नहीं, अब देखिए ये इसका हमें घात लिखना, इसका घात समुच्चय लिखना है, और इसके अंदर 2 अवयव हैं। यस सर। ठीक है, इसका उपसमुच्चय क्या होगा? चलिए सबसे इसको भरने से पहले हम लोग लिखते हैं इसके उपसमुच्चय। क्या क्या लिखिएगा बताइए? सबसे पहले तो आंख मूंद करके ये लिख देना है, ठीक है? तो सब जानते हैं कि फाई सबसेट होगा ही होगा,
ठीक है। कॉमन रहता है। उसके बाद हाँ थोड़ा ध्यान लगाइएगा, उसके Yes. बाद ये एक अवयव की तरह यहाँ पे मौजूद है, तो एक मझले कोष्ठक के अंदर आपको डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर क्या ये दोनों बराबर नहीं है, क्या दोनों ये समान नहीं है? नहीं, दोनों में विभिन्नता है, दोनों के बीच अंतर है। क्या अंतर है भैया? ये खाली डब्बा है और ये डब्बे के अंदर खाली डब्बा है, दोनों सेम नहीं हुआ ना। जैसे मान Yes. लीजिए एक कमरा है, कोई खाली कमरा है, तो आप उसको आप 5 बोल सकते हैं, पर उस खाली कमरे के अंदर एक खाली अलमीरा रख दिया आपने, तो वो बेसिकली ये हो जाएगा, दोनों सेम चीज नहीं हुआ। अच्छा सर, हाँ। समझ लिए? ये बहुत ही थोड़ा सोचने वाला चीज है। और अगर ये खोल दे सर उसका कोष्ठक तो फिर तो सेम हो जाएगा। तो हाँ, तो खोल लेंगे तो सेम होगा, पर ये खुला तो नहीं है ना, तो ये एक अलग चीज हुआ, ये अलग चीज हुआ, दोनों समान नहीं हुआ। ये बात को ध्यान रखिएगा, ये और ये दोनों में अंतर है, ये दोनों समान नहीं होगा। ये समझ लिए खाली कमरे की तरह है, और ये ऐसा समझ लिए कि कमरे के अंदर एक खाली बक्सा रखा हुआ है। Yes, भैया। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा डीप है ये, थोड़ा सा डीप है। चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं। अब ये एक अवयव है, इसका भी एक समुच्चय बना लीजिए। हाँ सर। अब इसमें भी जान लीजिए कि यहाँ पे आप, बहुत लोगों को लगता है सर आप बेकार का इतना सारा कोष्ठक बना रहे हैं, ये तो सिर्फ इसके जैसा है। नहीं, इसमें और इसमें अंतर है, ये चीज और ये चीज अंतर है, दोनों में, दोनों से समान नहीं है। समझ में आ Yes, रहा है? भैया। हाँ भैया। तो ऐसा समझिए कि जैसे कि एक बक्सा है जिसमें एक शर्ट रखा हुआ है, और एक ये है कि एक बक्सा है जिसके अंदर एक बक्सा है जिसके अंदर एक शर्ट रखा हुआ है, दोनों में अंतर हुआ ना जी, दोनों सेम चीज नहीं हुआ। Yes, भैया। चलिए और क्या बनेगा? अभी पूरा का पूरा चीज भी आप लिख सकते हैं ना। तो ये 4 आपके उपसमुच्चय बन गए पीए के, जिसको आपको इस मझले कोष्ठक के अंदर लिख देना है। यही आपका उत्तर हो गया। इसके बारे में हालांकि एनसीईआरटी में ज्यादा बात नहीं की गई है, बट अगर एक ऐसा सवाल बन के आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे इसके साथ हमको डील करना। समझ में आ रहा है? सबसे जो यहाँ पे जरूरी बात है वो ये है, इस चीज को समझना, लोग बहुत गलती करते हैं। ठीक है, एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा इस पे आपसे, उसके बाद कुछ प्रश्नावली हम लोग करेंगे। मान लीजिए कि एक सेट है जो कि खाली है, एम्प्टी सेट है। ठीक है, ठीक है, मुझे बताइए ये क्या होगा? x का घात समुच्चय का घात समुच्चय का घात समुच्चय। सोच समझ के लिखिएगा, इसमें गलती होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ मुझे बताइए कि इसमें अवयवों की संख्या क्या होगी। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ x में अवयवों की संख्या क्या होगी? व्हाट इज द कार्डिनल नंबर फॉर दिस? सोच के बताइए, अपने कॉपी पे कीजिए पहले। एक एक करके बढ़िए, एक एक करके बढ़िए। पहले इसको देखिए, उसके बाद इसको देखिए, उसके बाद सबसे बाहर वाले को देखिए। छोटा से स्टार्ट कीजिए। हो गया? इसमें आपको हो सकता है बहुत सारा कोष्ठक लिखना पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x के कितने उपसमुच्चय हैं? x के उपसमुच्चय लिखते हैं पहले। यस भैया। क्या क्या होगा बताइए x का उपसमुच्चय? 5 सर। सिर्फ यही होगा, है ना?
क्या है कि इसमें कुछ है ही नहीं है, तो आपको बस एक उप समुच्चय उसका वही होगा खुद। तो इसको अगर आप एक मझले कोष्टक के अंदर लिख डालें तो ये x का घात समुच्चय बन गया। ठीक है, तो ये अंदर वाला आपने निकाल लिया। ठीक है, अब जरा ध्यान से सोच समझ के बताइएगा, पावर सेट ऑफ x के उप समुच्चय बताइए। पावर क्या क्या होगा बताइए। सबसे पहले तो आंख मूंद करके ये लिख देना है, ठीक है। यस सर। उसके बाद जरा ध्यान से देखिए, ये जो सेट है उसके अंदर एक अव्यय है, उस अव्यय का नाम है नल सेट, खुद एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है, तो उसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। सो ठीक है, तो अब मेरे कितने उप समुच्चय बन गए? 2 बन गए। 2 बन गए सर। हाँ, तो इसको अगर अगर आप मुझे लिखना हो पावर सेट ऑफ x, तो हम लोग क्या लिखेंगे? एक कोष्टक बनाइए और इन दोनों को बस इसके अंदर पटक दीजिए। पटक दीजिए और सर यस भैया। बन गया। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं कि ये मान लीजिए अगर आपका कोई समुच्चय है तो उसके कितने उप समुच्चय होंगे? तो इसके उप समुच्चय हम लिखते हैं, इसके उप समुच्चय। अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देके बताना पड़ेगा। क्या क्या होगा भाई? सबसे पहले आंख मूंद करके क्या लिखेंगे हम लोग? पाई। फिर अब देखिए यहाँ पे ये पहला एलिमेंट है, देखिए दिमाग में आप समझ लीजिए कि ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, ऐसा समझ लीजिए, है यस ना? सर। ऐसा समझ लीजिए कि ये पहला वाला जो फाई है वो ए है, और जो दूसरा वाला फाई कोष्टक के अंदर है वो बी है। तो जैसे आप उप समुच्चय लिखते हैं वैसे लिख दीजिए। तो आप बोलेंगे चलिए इसको पहले वाले को डालते हैं कोष्टक में, दूसरे वाले को डालते हैं कोष्टक में, तो कोष्टक के अंदर कोष्टक रहेगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और सारा का सारा भी एक उप समुच्चय ही कहलाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे ठीक है। अब इसको अगर आप कोष्टक के अंदर पटक देंगे तो वो बन जाएगा आपका पावर सेट ऑफ x। ठीक है, यस सर। यस भैया। थोड़ा सा आपको कोष्टक लिखना पड़ेगा ज्यादा, पर उसे घबराइएगा मत। ठीक है, तो उसमें कितने अवयव हो गए? 1 2 3 4। तो आपका कार्डिनल नंबर कितना हो गया? कार्डिनल नंबर हो गया 4। अवयवों की संख्या हो गई 4। ठीक, यस सर। कोई दिक्कत नहीं? नो सर। एक और बनाइएगा सवाल, छोटा सा, बहुत छोटा सा देते हैं। यस। जैसे एक मान लीजिए बी समुच्चय है जिसके अंदर है ए और ए का समुच्चय। दोनों सेम नहीं है, ध्यान में रखिएगा। ये मत समझिएगा कि मैंने पुनरावृत्ति कर दी है ए की, नहीं, ये पुनरावृत्ति नहीं है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, दोनों में अंतर है। अब मेरे को बताइए बी का घात समुच्चय कैसे लिखिएगा? अपने कोशिश कीजिए अपने नोटबुक पे लिखने का, अपने कॉपी पे लिखने का। हो गया? तो पहले सबसे पहले आप बी के उप समुच्चय लिख लीजिए यहाँ पे, बाद में उसके आसपास आपको बस ब्रैकेट ही तो लगाना है, बाकी हो गया। यस। तो सबसे पहले आ गया फाई, फिर आएगा ए सर, ए कोष्टक के अंदर, फिर कोष्टक के अंदर यस भैया। ए का समुच्चय, और फिर पूरा का पूरा ऐसा। ठीक है, तो अब यहाँ जब लिखना है आपको तो बस इनको, इन सारे के सारे को उठा के आप यहाँ पे पटक दीजिए, ब्रैकेट। यस भैया। बस हो गया, खत्म। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने समुच्चय के सारे प्रकार देख लिए। थोड़ा एक बार उनको हम लोग पुनरावृत्ति कर लेते हैं जल्दी से। हम लोग ने सबसे पहले चर्चा की थी रिक्त उप समुच्चय की, एम्प्टी सेट जिसको कहते हैं, शून्य समुच्चय भी कहते हैं। फिर हम लोगों ने बात की थी एकल समुच्चय की। हम लोगों ने फिर बात किया था सामान्य की, परिमित, अपरिमित, उप समुच्चय, घात समुच्चय, समतुल्य समुच्चय। ठीक है, तो सारे प्रकार आपको मालूम पड़ गए ताकि बोलचाल की भाषा में आप समझ पाए कि
क्या क्या समुच्चय का इस्तेमाल होता है। अब थोड़ा हम लोग चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। यस सर। तक हम लोगों ने प्रश्नावली नहीं किया है, तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं 1.2 प्रश्नावली की तरफ, एक्सरसाइज नंबर 1.2। ठीक है, सारे सवाल नहीं करेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? Which of the following are examples of empty sets? पहला है, दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। क्या कोई ऑड नेचुरल नंबर, क्या कोई विषम प्राकृतिक संख्या 2 से भाज्य हो सकती है? नहीं सर। नहीं हो सकती। तो ये एक रिक्त समुच्चय है, नल सेट है, तो ये होगा हाँ इसका आंसर। ठीक है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, इवन प्राइम नंबर्स हो सकता है सर। एक ही होगा, कौन होगा? दो। तो ये एग्जाम्पल नहीं है, तो दो इसमें हो सकता है। ये हालांकि किस चीज का उदाहरण बन सकता है? एकल समुच्चय का। समुच्चय। हाँ, एकल का समुच्चय का उदाहरण बन सकता है, सिंगलटन सेट का। ठीक है, हाँ। चलिए तीसरा वाला बोलते हैं। तीसरा वाला देखते हैं। x एक प्राकृतिक संख्या है जो कि 5 से कम है और साथ ही साथ 7 से ज्यादा भी है। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो ये भी एक नल सेट हो गया। यस सर। क्या कभी कोई नेचुरल नंबर 5 से कम और 7 से ज्यादा हो सकता है? नहीं। नो सर। चलिए चौथा वाला देखते हैं। y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का अब ये उभयनिष्ठ बिंदु है। उभयनिष्ठ बिंदु मतलब कॉमन टू टू पैरेलल लाइंस। यस सर। कभी ऐसा हो सकता है कि दो समांतर रेखा पैरेलल लाइंस में कोई बिंदु समान हो? नहीं हो सकता है, तो ये भी, इसमें भी कोई बिंदु नहीं आएगी, तो ये खाली हो गया। ठीक है, तो जिसमें कुछ भी नहीं है वो एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सी परिमित और कौन अपरिमित है? द फॉलोइंग इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। वर्ष के महीने का समुच्चय ये गिना जा सकता है, तो ये क्या होगा? परिमित। परिमित है। पहला वाला परिमित हो गया। यस भैया। 1 2 3 करके, हाँ, डॉट 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 करके छोड़ दिया, मतलब ये चलता जा रहा है। अपरिमित है। यस भैया। अपरिमित हो गया। सर इसके कोष्टक में सर वो राउंड वाला नहीं लगा है सर। कहाँ पे? तो ये राउंड वाला अंतराल के लिए इस्तेमाल होता है। ये तो प्राकृतिक संख्या है ना, वो इस्तेमाल होता है वास्तविक संख्याओं के अंतराल के लिए, रियल नंबर। हाँ ठीक है, समझ आ रहा है? यस सर। अंतर समझिए। जैसे मान लीजिए कि मैं, देखिए बहुत बार क्या होता है ना, कोई आपसे पूछेगा कि 2 से 3 के बीच में जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं आप लिख डालिए। तो ये लिखना पॉसिबल नहीं है किसी के लिए। इसको आप रोस्टर रूप नहीं दे सकते, है ना? यस सर। 2 से 3 के बीच में असंख्य वास्तविक संख्याएं, इसको रोस्टर रूप देना पॉसिबल नहीं है, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है भाई। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा छोड़ देते हैं। तो बेसिकली ये एक तरीके का आप समझ लीजिए कि आपने समुच्चय निर्माण रूप के रूप में छोड़ दिया है। ये एक सेट ही है, बट इसको इंटरवल भी कह सकते हैं हम लोग। तो इंटरवल सेट सबसेट की तरह ही होता है। तो ये एक वास्तविक संख्याओं का और वास्तविक समुच्चय का कह सकते हैं, समुच्चय का उपसमुच्चय ही है। तो वास्तविक समुच्चय का उपसमुच्चय जो होगा उसको हम लोग कभी कभी अंतराल भी कह देते हैं। तो ये अंतराल के नाम से भी जाना जाता है। अंतर समझिए, ये अंतराल नहीं हुआ, इसमें तो आपने अव्यय लिख डाले हैं, ये अंतराल नहीं हुआ। हाँ, तो इसको अंतराल नहीं कहेंगे। ठीक है, अच्छा, ये 1 से लेके 100 तक लिखा है, तो ये परिमित है कि अपरिमित है? परिमित है। 100 से बड़े घन पूर्णांकों की संख्या, पॉजिटिव नंबर्स ग्रेटर देन 100, अपरिमित है। तो बहुत सारे हो सकते हैं। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों की संख्या, परिमित। प्राइम नंबर्स लेस देन 99, परिमित है। ये परिमित है, ये अपरिमित है, ये भी अपरिमित है, ये भी परिमित है।
ठीक है, यस भैया। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं। निम्नलिखित तीसरा भी उसी तरीके का है तो नहीं लेंगे तीसरा, हम लोग बढ़ेंगे चौथे की ओर। चौथे ठीक सर। पर निम्नलिखित में बताइए कि ए बी के बराबर है कि नहीं। पहला वाला हाँ या ना। पहला वाला सर हाँ सर। हाँ बराबर है। यस हाँ दोनों सर। में, दोनों के जो अवयव हैं बिल्कुल बराबर हैं। यहाँ बराबर पे भी ए है, यहाँ भी ए है, बी बी सी सी डी डी, ठीक है। इसमें देखिए 4 8 Yes. 12 16, 4 8 12 16 नहीं, 12 नहीं है इसमें, तो बराबर इसका आंसर हाँ, होगा देखिए, ये नहीं है, ठीक है। नहीं। ये बताइए 2 हम्म। 4 6 8 10, और ये है समघन पूर्णांक जो कि 10 से कम हो, पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन, इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10। तो इसमें लिखिएगा 2 हाँ, 4 6 8, हाँ दोनों बराबर है तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। हाँ, ठीक है। अब ये देखिए चौथा वाला देखिए, एक संख्या 10 का एक गुणज है। गुणज है, मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है। और यहाँ पे 10 15 20, अब आप देखिए 15 15 क्या 10 का मल्टीपल है? नहीं, नो नहीं सर। नहीं सर। नहीं है। यस भैया। समझ में आ गया। चलिए यस सर। आगे बढ़ते हैं। झट से, तो छोटा छोटा एक्सरसाइज है। अच्छा, यहाँ पे बताइए कि निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान हैं, कारण सहित बताइए। Which of the pair of sets are equal? कौन सा पेयर, यहाँ पे ए बी पेयर समान है कि नहीं ये बताना है। सर हम लोग कर चुके हैं। ये तो हम लोग एक तरह का सवाल किए भी थे। हाँ सर। इस समीकरण का जो हल होगा वो होगा -2 और -3, हाँ हाँ सर। सर सही और यहाँ है। पे 2 3 दिया है तो इसका आंसर होगा नहीं। हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं। मत कर दीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारी जनता जो है वो 2 और 3 समझती है, 2 और 3 नहीं है इसका हल। इसका हल -2 और -3 है। हाँ चलिए सर। दूसरे के Yes, बाद बात करते हैं। X शब्द फॉलो का एक अक्षर है और Y शब्द वुल्फ का एक अक्षर है। तो इसको सबसे पहले ना, जब हम लोग कंपेयर करते हैं कि समान है कि नहीं, तो उसको हम लोग रोस्टर रूप में लिख के पहले देख लेते हैं कि इसको रोस्टर रूप में लिखे तो क्या क्या लिखेंगे इसके अंदर। इसके अंदर लिखेंगे F O L और W। किसी भी अव्यय को की पुनरावृत्ति नहीं करनी है, ठीक है। वुल्फ में भी यही सारे होंगे तो इसका आंसर होगा Yes. हाँ सर। यस हाँ भैया। सर। ठीक है। अब उसी प्रकार से आप छठा वाला ही बना लीजिएगा, ज्यादा समय उसमें नहीं लगाएंगे हम लोग। चलिए 3 मिनट है, 3-4 मिनट में एक और सवाल हम लोग यहाँ दाग देते हैं। यस भैया। दाग देते हैं। दाग देते हैं हम लोग एक सवाल। चलिए प्रश्नावली 1.3, रिक्त स्थानों में। अच्छा, ये सिंबल आपको पता है ना क्या सिंबल है? सबसेट का सिंबल है, ठीक है। कौन सा सबसेट? हाँ। उचित। उचित। हाँ उचित, ठीक है। तो या- चलिए यहाँ पे ये दोनों को भरना है। ये इसका सबसेट है, ये लिखेंगे कि ये लिखेंगे? उचित। पहला वाला कि दूसरा वाला? उचित है सर ना? दूसरा। हाँ पहला उचित। वाला, ठीक है। ये इसका उचित। सबसेट है कि है क्या दूसरा वाला? नहीं सर इसमें नहीं, नहीं सर। बिल्कुल नहीं है भाई। इसमें इसमें जो है ए है, इसमें तो ए है ही नहीं है। अगर Yes, इसमें भैया। ए होता तब भले बोल सकते थे कि भाई हाँ ये उचित उपसमुच्चय है, पर यहाँ तो नहीं है, ठीक है। ये देखिए तीसरा वाला, एक्स आपके विद्यालय कक्षा 11वीं का एक विद्यार्थी है और एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो क्या यहाँ पे बनता है लिखना? आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि अगर आपके कक्षा में है वो तो उस विद्यालय का भी हिस्सा हुआ ना जी वो। यस भैया। हाँ सर। बस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये उसी प्रकार से आप कर लीजिएगा। मैं आपको एक आध दो ही बता दूंगा ताकि आप अपने आप से कर सके। दूसरा वाला देखिए, जांचिए कि निम्नलिखित सत्य कथन है अथवा असत्य कथन है। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पहला वाला सही है भैया। सत्य है, पहला वाला सत्य है क्योंकि ए बी, यहाँ ए बी है तो इसका सबसेट, सॉरी ये तो असत्य हुआ ना। सर। हाँ ये असत्य हुआ, ये फॉल्स हुआ। यस भैया। हाँ हाँ। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये एक्चुअली आना चाहिए। ये वाला होना चाहिए। हाँ। अब देखिए ए ई सबसेट है अंग्रेजी के वर्णमाला का एक स्वर,
यस सर। हाँ ये तो सर। सत्य है। यस सर। ये बताइए, हाँ। दो तो है ही नहीं इसमें। थर्ड यस वाला भैया, और ये इसमें फाल्स। दो नहीं है तो उसके उपसमुच्चय में भी दो नहीं आना चाहिए था। नहीं सर, हाँ, हाँ यस सर। भैया। बिल्कुल असत्य बात हुआ भाई, सर ये सत्य हुआ। यस सर। सत्य। अच्छा ये क्या बोलिएगा? हाँ यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ होने का चांस है, क्या बोलिएगा यहाँ पे? अच्छा ये उसकी असत्य उपसमुच्चय है। है। बहुत। देखिए ये चीज मैंने आपको पहले ही कक्षा में बताया था कि ये जो अगर आप कोष्टक लिख देते हैं ना तो ये एक सेट बन गया। क्या ये सेट अवयव है? इसका मतलब ये इसका अवयव है। क्या आपको कहीं एक अवयव दिख रहा है जो कि एक सेट के रूप में लिखा हुआ है, ए के सेट के रूप में लिखा हुआ है? नो नहीं। सर। नहीं। इसका सही रूपांतरण ऐसा होना चाहिए था, ए इज अ मेंबर ऑफ और ए बिलोंग्स टू, और एक हिस्सा है एबीसी का। ये सही होगा, ये तो गलत होगा महाराज, ये तो गलत हुआ। सर वो उपसमुच्चय हो सकता है ना उसका? हाँ बिल्कुल सही। अब अगर इसको इसके और अच्छे से लिखना चाहें तो बोल सकते हैं ए उपसमुच्चय, सॉरी उपसमुच्चय ए बेसिकली सबसेट हुआ एबीसी का। ये सही बोल सकते हो। तो या तो आप ये बोलिए या तो ये बोलिए, ये नहीं बोल सकते। ठीक है? यस भैया। हाँ तो ये सब चीजों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो बाकी के भी प्रश्नावली को आप खुद से एक बार प्रयास कीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो स्टार्टिंग के 10 मिनट में हम लोग सारे डाउट को कवर करेंगे। यस अगला सर। जो कक्षा होगा वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण होगा, जहां हम लोग बात करेंगे समुच्चय में जो हम लोग ऑपरेशन करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, जो मैं दिखा देता हूं। वर्ण रेखा तो खैर देखेंगे ही, समुच्चय की संक्रियाओं की बात करेंगे, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है? यस Yes, सर। हाँ इसमें सर। यूनियन, इंटरसेक्शन, अंतर, कॉम्प्लीमेंट्री, सार्वत्रिक सेट, ये सब सारे चीजों के बारे में देखेंगे। ठीक है? यस सर। चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं हम लोग। यस सर। थैंक यू। यस भैया। थैंक यू सर। ध्यान रखिएगा अपना, कोरोना से बच के रहिएगा। थैंक ओके यू सर, सर। आप भी थैंक यू। बताइए सर। थैंक यू। अपना ख्याल रखिए। चलिए बाय। बाय सर। गुड नाइट। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय फरीद। बाय, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय।